ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये है मल्टीग्रेन ब्रेड। ब्रेड तो बहुत अच्छी थी, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी कि मैं लेकर के आई थी। ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा था, बट इसमें साइड्स जो है ना ब्राउन ब्राउन, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीग्रेन्स चिपकाए हुए थे, तो वो मुझे खाने में ना इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा था, गिर रहा था फालतू में। बाकी ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा था, तो मल्टीग्रेन ब्रेड भी खाई जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो ये बिंदी मेरी ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू है और मैंने अपने बालों में हीना पैक लगवाया हुआ है एंड और भी मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं 2-3 सर्विसेज अलग अलग दिन में लूँगी, तो आज मेरा एक ही सर्विस का प्लान था, बट किसी कारण से वहाँ पे भी टाइम मैनेज हो गया और मैंने आज वैक्स वगैरह भी ले लिया है, सब हो गया है। एक्चुअली एक बीच में सरप्राइज़ आ गया है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी डेफिनेटली। तो वो सरप्राइज़ जो है वो पहले आज ही मतलब था, तो मैंने इसलिए सुबह उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है और मेरे को ज़रूरी है, तो उन्होंने कर तो दिया, बट अभी प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा डिले हो गया है और जो भी है फिर मैं वो बताऊँगी। बहुत ही एक्साइटिंग सरप्राइज़ और प्लान जो भी है वो है। तो रात में एक्चुअली हम लोगों ने ना पराठे खा लिए थे, पराठे और पम्पकिन की सब्ज़ी। तो अभी मेरा मन नहीं था रोटी पराठा, रोटी एक्चुअली खाने का मन नहीं करता है, पराठे मैं फिर भी खा लेती हूँ, बट रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छे से खा लेते हैं और लाइट रहता है डाइजेशन पर्पज़ से। गर्मी इतनी हो रही है ना कि दाल चावल खाने में थोड़ा पता नहीं अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर लौकी जो है ना ये बहुत ही छोटी सी थी, तो इसीलिए मैंने इसको एक ही तरीके से बनाने का सोचा। नॉर्मली क्या होता है, थोड़ी बड़ी लौकी रहती है तो आधा मैं अपने स्टाइल में बना लेती हूँ और आधा मैं इनके स्टाइल में बना लेती हूँ। तो अभी अगर इसको 2 तरीके से बनाने जाते ना तो एक भी सब्ज़ी ढंग की नहीं बनती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही तरीके से बना लेते हैं, टाइम भी बचेगा और खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए इस तरीके से बना रही हूँ। मैं जब तक चॉप कर रही हूँ सब्ज़ी को तब तक मैं आपसे थोड़ी बात भी कर लेती हूँ। अभी मैंने कल या परसों में कम्युनिटी पोस्ट डाला था, यही पार्लर वाली पिक मैंने डाली थी और मैंने आप लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर की थी कि एक्चुअली में मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मन में जो भी चल रहा हो आप एक्सप्रेस कर सको, और ऐसा होता है ना कि साथ में बैठे व्यक्ति से आप बैठ करके बातें करो तो बड़ी अजीब सी लगती है। तो बैठे बैठे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी आप लोगों से। लिटरली मैं आपको बताऊँ तो मेरा मन करता है कि हाँ मैं आप लोगों में को ऐसे इकट्ठा कर सकूं और बैठ के हम जस्ट फीमेल टू फीमेल या वुमेन टू वुमेन टॉक करें, अपनी बातें शेयर करें। वैसा बहुत मन करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, काश तो मज़ा आता। एनीवेज़ नहीं हो सकता है तो कोई नहीं, कम्युनिटी पोस्ट है हमारे पास, चैनल है जहाँ से मैं अपनी बातें कर सकती हूँ। अच्छी पॉजिटिव बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैंने आप लोगों से अपनी मिक्स्ड फीलिंग जो थी वो शेयर की थी और बहुत ही नॉर्मल है वो। कभी अच्छा लगता है, कभी घबराहट होती है। इतनी बड़ी चीज़ लाइफ में होने वाली है, इतना बड़ा चेंज होने वाला है, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस होना सभी के लिए मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है और अच्छा भी लगता है, घबराहट होती है, डर, सारी चीज़ें जितने इमोशंस होते हैं ना वो रह रह के आते ही हैं, बहुत नॉर्मल है। ये वैसा ही है जैसे बोलते हैं ना कि सर्दी ज़ुकाम हुआ है, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है, तो कॉमन है। लेकिन जब हो रहा होता है, जिसको वो प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो उतना पेन तो उसको बेयर करना ही पड़ता है ना, चाहे फिर भले ही वो छोटी मोटी बीमारी, उसमें कंसर्न या टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन वो बेयर करना पड़ता है। उसी तरीके से फीलिंग्स जो है ना वो बहुत नॉर्मल है, बट जब हो रही होती हैं तो आपको वो बेयर करना ही पड़ता है। तो आज छुट्टी का दिन है और सुबह ही मैं चली गई थी, 9 o'clock पे चली गई थी सुबह, क्योंकि अभी शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है ना, तो थोड़ा रश भी रहता है। तो सुबह मैं तसल्ली से काम करा करके आ गई, थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। मैं क्या टाइम पे ही पहुंचती हूँ हमेशा, जो भी टाइम दिया जाता है ऑन टाइम रहती हूँ, कभी भी डिले नहीं करती हूँ। तो इसीलिए उसकी वजह से मेरे को ये फ़ायदा हो गया कि मेरा जो एक्स्ट्रा मेरे को सर्विस चाहिए थी वो भी मिल गई। तो
वो सॉर्टेड हो गया है। ब्रेकफास्ट इन लोगों ने बाहरी समोसे पोहे वगैरह खा लिए थे, वही पार्लर के सामने ही था। और फिर मैं आई तो फिर मैंने थोड़ा सा कुछ ब्रेड वगैरह बना लिया था और सेक लिया था और चाय कर लिया था। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना एकदम सिंपल सा रहेगा, बिकॉज़ गर्मी में ना तो कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा है बनाने का। और अभी फिर मुझे वापस से हेयर वॉश के लिए जाना है। तो आज का जो दिन है ना वो बेसिकली जो सरप्राइज़ की मैंने बात की है ना उसकी प्रिपरेशन में ही जाएगा। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करना। शाम को शायद हम मार्केट भी जाएंगे, तो लेट्स सी क्या करते हैं। जो भी होगा आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए मैं पॉज लेती हूँ। मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है ऐसे कैमरे पे आना, बट फिर भी मैंने कहा आप लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ छोटी सी, एंड देन फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोग से वही कह रही थी कि जो भी मेरे इमोशंस इस वक्त चल रहे हैं बहुत नॉर्मल है। मैं सब चीज़ें समझती हूँ, खुद को न्यूट्रल पर्सन के जैसे मैं जज भी कर लेती हूँ, एनालाइज़ कर लेती हूँ, समझा भी लेती हूँ। बट फिर भी वो जब मोमेंट होते हैं वो फीलिंग आती है तो आती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सब चीज़ें मैं जानती हूँ, मैंने बताया कि मैं एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, सब चीज़ें जानती हूँ। बट फिर भी रह के होता ही है यार, वो सब सबके साथ ही होता है। ना दाल सोक कर दी है, अच्छे से सोक रहेगी तो आधे घंटे बाद 1 सीटी में ये पक जाएगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर सब्ज़ी मैंने चॉप कर लिया है। अभी सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और उसी फिर कुकर में ही छौंकूँगी और फिर उसी कुकर में बाद में मैं दाल चढ़ा दूँगी। और ये तो पैन है, इसके अंदर मैं वो करूँगी, चावल बनाऊँगी। तो चावल मैंने थोड़े सोक कर दिए। बेसिकली मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ। तो अब मैं ऑर्डर बताती हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जीरा राइस बनाने वाली, तो पहले इसको जीरा में चावल को छौंक के कुकर में ही और फिर निकाल लूँगी। उसके बाद जब खाना होगा तो माइक्रोवेव में चावल बन जाएंगे, तो छौंका जो है वो कुकर में लग जाएगा। देन फिर सेम कुकर में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और सब्ज़ी निकालने के बाद देन फिर सेम कुकर में मैं दाल बनाऊँगी। और दाल मैं प्लेन खाना चाहती हूँ, हींग जीरे वाली, बट इनको टमाटर वाली मैं दे दूँगी बिकॉज़ लौकी मैं अपनी पसंद की बना रही हूँ। तो मैं इनके लिए टमाटर वाली दाल अलग से मतलब अपना निकाल लूँगी और फिर इनके लिए बना दूँगी। तो ये मेरा प्लान है। अभी जब खाना बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम क्या खाने वाले हैं। लेकिन जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला ना, जब मैं टाइप कर रही थी तो मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे। लेकिन जब आप लोगों ने इसमें भर भर के कमेंट किए, कमेंट करना मतलब सिर्फ कुछ एक लाइन लिख देना नहीं होता। इस कमेंट से मुझे ये पता चला कि आप लोग मुझसे कितना कनेक्टेड हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि अपना ध्यान रखो और ऐसा वैसा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया है, और शुक्रिया से ज़्यादा बहुत सारा प्यार, हग्स एंड किसेस आप सभी, मेरी जो सहेलियाँ हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। ये वैसा ही है कि कमेंट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट भी करते हैं अगर सही नहीं है तो, और अगर अच्छे कमेंट्स आ गए तो वो मोटिवेटिंग भी होते हैं। अच्छे का मतलब सिर्फ तारीफ़ करना नहीं होता है, अच्छे का मतलब जो जेन्युइन चीज़ है, जो किसी की हेल्प कर सकती है। वैसे कुछ कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स होते हैं कि अगर कोई दुखी है तो हम उसको कुछ अच्छी बात बोल करके उसको समझा सकें, और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो भी हम उसको बता सकें कि भाई तुम ये काम करो और सही ये है। तो इसे कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स बोलते हैं। तो जब हम नेगेटिव क्रिटिक्स कमेंट से हम हर्ट होते हैं, तो अच्छे कमेंट्स जब आते हैं ना तो वो आपको मोटिवेट भी करते हैं इक्वली। इसीलिए दोनों ही तरीके के कमेंट्स का इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। और कमेंट्स एक ज़रिया है, हम दोनों मतलब एक जो कंटेंट क्रिएटर है और जो उसके व्यूअर्स हैं उनके बीच में कॉन्वर्जेसन का, कनेक्शन का एक ज़रिया है कमेंट सेक्शन। तो इसीलिए जब भी आप कमेंट्स करें तो सोच समझ के हमेशा करें कि किसी के लिए वो प्रोडक्टिव हो सके। लेकिन मेरे केस
कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को स्टेबिलिटी दी, अच्छा फ़ील कराया। और मैं कह सकती हूँ कि शायद कम्युनिटी पोस्ट डालने का मेरा रीज़न ही यही था कि शायद मेरे मन की मैं थोड़ा लाइट फ़ील करूँ। और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, आप सबके कमेंट्स पढ़ती जा रही थी। अभी मैंने किसी को शायद रिप्लाई नहीं किया है, बट मैं सबको रिप्लाई करूँगी। और आप सभी को फिर से अगेन दिल से बहुत सारा हग्स एंड बहुत सारा प्यार। थैंक यू तो आई थिंक छोटा शब्द हो जाएगा, तो आज मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हाँ आप लोगों के आभारी ज़रूर हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी आप देख सकते हो कि बन चुकी है, एकदम फ्राई हो चुकी है अच्छे से। और मैं पहले ना टमाटर वाली दाल बनाने वाली थी, बट मेरे प्यारे पति जो है उन्होंने बोला कि रहने दो, टमाटर वाली दाल मत बनाओ, मैं ऐसी दाल जो तुम खाओगी वही वाली हींग जीरे की छौंक वाली खाऊंगा, और मैं सैलेड काट लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे तो मैं बना दी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये इन्होंने बोला कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मन नहीं हो रहा उस तरह से, और मैं ऐसे ही खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर सेम कुकर के अंदर मैंने दाल जो है वो चढ़ा दी है, और अच्छे से 1 घंटे के लिए भीगी हुई थी, तो दाल बहुत ही अच्छे से 1 सीटी में ही बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। सीटी मैंने थोड़ी स्लो फ्लेम पे ही लगाई थी। और ये देखो माइक्रोवेव चमक रहा है ना, ये मैंने जब तक ये सब काम हो रहा था तो मैंने लगे हाथों इसको भी अच्छे से वाइप कर दिया था। और ये ग्लास जो इसका टेबल है, रोटेटिंग टेबल बोलते हैं, ये मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, सुखा दिया था, सब अच्छे से। माइक्रोवेव भी क्लीन हो गया है, डिसइंफेक्ट हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ये चावल अपने जो हैं वो रख दूँगी, तो 12-15 मिनट के अंदर आराम से इतने 2 कप चावल जो हैं वो बन जाएंगे। और माइक्रोवेव में अच्छे बन जाते हैं, खिले खिले बन जाते हैं। बट मैं जो वैसे कुकर में बनाना पसंद करती हूँ, बट आज टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसा कर लिया है कि दोनों जगह कुकिंग हो जाएगी। गरम है बहुत, ऐसे दिखाती हूँ। रेडी हो गए हैं चावल, जीरा राइस रेडी है मेरा। और ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, तो अच्छा लग रहा है ना। चलो इसको ढक करके रख देती हूँ, और फिर जा रही हूँ हेयर वॉश करवाने। A few moments later. तो खाना बनाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे हेयर वॉश कराने के लिए मेरा। और वहाँ पर मुझे करीब 15-20 मिनट या आधा घंटा जैसा जाना आना कराने में टाइम लग गया था, तो इतना टाइम लग गया था। फिर वहाँ से हम आए तो 2 बज गए थे मुझे, और 2 बजे में मैंने खाना मतलब आकर के तुरंत पहले आरव को दिया। तो आरव का मैंने खाना इस तरीके से मिक्स कर दिया था, दाल चावल और सब्ज़ी सैलड घी सब कुछ मिक्स करके देते हो ना, तो वो अच्छे से फटाफट फिनिश कर देता है। तो इसीलिए मैं उसको ऐसे दे दिया ताकि जल्दी से बिना किसी चिल्लाने के और बोलने के उसको वो आराम से अपने आप से खा लेगा। और यहाँ पर ये सैलड काटने आ गए थे, इन्होंने बोला कि ये प्याज टमाटर का सैलड हमारे हिसाब से काट लेंगे, थोड़ा लेमन और मिर्च वगैरह डालकर। तो सैलड तैयार कर दिया था इन्होंने, उससे खाने का टेस्ट जो है ना वो एकदम 10 टाइम्स बढ़ जाता है। और वैसे तो ये मेरा फेवरेट फूड इस वक्त था कि दाल चावल, मेरी प्यारी टेस्टी लौकी की सब्ज़ी और टमाटर प्याज का सैलड। तो बस यही हमारा आज का लंच था, और इसको खा करके फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो देखो मैं अपने बाल जो है वो वॉश करा के आई हूँ, हल्के हल्के से अभी वो है क्या बोलते हैं उनको, थोड़े गीले से हैं। ड्रायर लगाया था तो जस्ट ऊपर का जो पानी था ना वो निकाल लिया, हल्की हल्की अभी नमी है, तो आराम से एयर ड्राई होंगे। देन फिर रात में मैं ऑयलिंग करूँगी या फिर कल सुबह ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग का भी मेरा प्लान था वहीं पर ही, बट इतना रश है वहाँ पर कि फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब घर पे खुद ही कर लूँगी। तो ऑयलिंग करके कल शैम्पू वगैरह हो जाएगा, तो बाल एकदम सॉर्टेड हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। एंड शाम को हम लोग जाने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ करने लेने शॉपिंग वगैरह करना है, थोड़ी सी तैयारी करनी है जो सरप्राइज़ है उससे रिलेटेड। सो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में विद मे बी सरप्राइज़ वगैरह कुछ होगा तो। और अभी यही है, चलो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।